हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब 3-4 महीने के बाद मैं आप लोगों के लिए फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। बिकॉज राइट नाउ आई वॉज बिज़ी इन लॉट्स ऑफ वर्क और अभी भी मैं क्लिनिक में हूँ। जस्ट जो पेशेंट हैं वो गए हैं, देन आई एम फ्री। तो आई थॉट कि क्यों ना एक फिर से वीडियो बनाना चाहिए। बिकॉज वट एवर सर्विसेज वी आर प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम लोगों को, वो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। स्पेशली जो एंजाइटी है, डिप्रेशंस हैं, देन जो पे लगता है जिनको कि वो इजीली चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, उनको मन नहीं लग रहा है काम करने में, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे काउंसलिंग सेंटर में उसके लिए देखा जाता है। देन आई एम स्पेशल एजुकेटर ऑल्सो। सो आई थॉट कि क्यों ना कुछ फिर से एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं जैसे कि हम देखते हैं कई बार कि अगर हम निकल रहे हैं तो एक 10 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, वो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं जस्ट लाइक छोटे बच्चों के जैसे होती। छोटे बच्चे इन द सेंस, जैसे 5 साल का बच्चा है तो दैट चाइल्ड में बिहेव लाइक ए 2 साल के बच्चे के जैसे वो बिहेव कर रहा है, या 10 साल का बच्चा है वो 3 साल या 5 साल के बच्चे के जैसे बिहेव कर रहा है। तो ऐसे समय में ऐसा क्यों करता है बच्चा? और फिर हम बोलते हैं अरे वो उसको थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या करते हैं पेरेंट्स जो हैं, वो शुरू से एक्चुअली वो कोशिश भी करते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे नहीं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते होते ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से समटाइम्स हम उसको निगलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का बिहेवियर है तो अगर हम उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और तो बच्चे की जो केयर करने के लिए उसका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और कहते हैं ना, सही समय पर सही काम करना बहुत अच्छा है, अच्छा होता है। और जैसे फिर अदरवाइज़ बच्चा बड़ा होता जाता है, लोग कहते हैं अरे कैसे पेरेंट्स हैं, ये तो अपने बच्चे को ध्यान भी नहीं देते हैं। और पेरेंट्स क्या करते हैं, शायद उनको ऐसा लगता है यार लोग क्या कहेंगे कि इनका बच्चा कैसा है, कैसे लेकर के जाऊँ, कैसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के जाऊँ, कैसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाऊँ, कैसे स्पेशल जो एडवोकेटर्स हैं उनके पास में लेकर के जाऊँ। तो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमारा होता है और अगर हमें उसके बिहेवियर में ज़रा सा भी चेंज नज़र आता है, लाइक जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कि हमारा 6 महीने में बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, 9 में कैसी होनी चाहिए, 1 साल में कैसी ग्रोथ होना चाहिए, 12 मतलब 2 साल में, 3 साल में, 2.5 साल में। तो इस तरीके से जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पेरेंट्स वैसे भी आजकल बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ये भी पेरेंटिंग के बारे में भी अभी काफ़ी सेशंस होते हैं, इवन फ्री वर्कशॉप्स भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, वेबिनार भी होते हैं। और डॉक्टर्स भी उनको बताते हैं कि अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ ध्यान रखने के बाद में, समझने के बाद में भी शायद हमें एक सोशल स्टिग्मा होता है कि हम अपने बच्चे के बारे में भी खुल करके नहीं बोल पाते हैं। चाहते तो हैं बोलना लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो इतनी सारी चीज़ें देखने में आती हैं। अब लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पर ऐसे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई जिनके बच्चे जो हैं जो मंद बुद्धि के थे, क्योंकि उनके पहले तो क्या नॉर्मल स्कूल चल रहा है, सब हो रहा है, स्पेशल एजुकेटर्स के भी स्कूल हैं, स्पेशल एजुकेशन के भी स्कूल्स हैं। तो वहाँ पर बच्चे जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे को पेरेंट्स भेज देते हैं, है ना। बट अभी क्या हुआ, सभी लोग घर पर हैं, तो ऐसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि लोगों का आना जाना भी नहीं था। इवन स्पेशल एजुकेटर्स भी उनसे नहीं मिल पा रहे थे, जो भी काउंसलिंग वगैरह हो रही थी वो ऑनलाइन ही हो रही थी। तो ओवरऑल जो भी है, तो पेरेंट्स को स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे में ऐसा कोई बिहेवियर जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए,
दिखाई देता है तो प्लीज़ आप उसका सही साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाएं, आईक्यू टेस्ट करवाएं, क्योंकि इंटेलिजेंस क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। बिहेवियर असेसमेंट करवाएं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको चेक करने के लिए, जो कि हमारे काउंसलिंग सेंटर में होते हैं और हमारी वेबसाइट भी है, वो मैं इस वीडियो में नीचे अपने वेबसाइट को मेंशन कर दूंगी, नंबर है। इवन इफ़ एनीबडी वांट्स टू टेक ऑनलाइन कंसल्टेशन वी आर डूइंग, तो वो भी कर सकते हैं। देन अगर मंदबुद्धि के अलावा भी अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, लाइक कि बच्चा बहुत वायलेंट है, डिस्ट्रक्टिव है, मतलब बहुत गुस्सा करता है और बहुत तोड़ फोड़ करता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जब वो मेले में जा रहा है या किसी शॉपिंग करने के लिए बच्चे को लेकर के जाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। कभी कभी उसको उसके पसंद की कोई चीज़ खरीद करके नहीं देते, कहीं भी गुस्सा होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर ही फिर वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे सांस रोक लेते हैं। तो ऐसा ये वाला बिहेवियर हो गया। फिर वो भी कि मिसबिहेव करते हैं लोगों से, कभी कभी खुद को भी हार्म कर लेते हैं। देन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, रेबेलियस टाइप के होते हैं, या फिर ऐसे भी होते हैं जो एंटी सोशल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ऐसा उनका बिहेवियर से पता चलता है। तो ऐसे बिहेवियर्स को अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत समय पर सही समय पर अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उनका बच्चों का जो बिहेवियर है वो मॉडिफिकेशन करने के लिए आसान हो जाता है, और उनको एक अडेप्टिव बिहेवियर के लिए काउंसिल करके वो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। वो चीज़ें अगर बच्चा बड़ा होता है और सेम टेम्पर में रहता है, तो वो आगे जा कर के पेरेंट्स को भी परेशानी होती है, क्योंकि वो स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है तो वहाँ से कंप्लेंट आता है, अगर सर्कल्स में जाता है तो वहाँ से भी कभी कभी क्या होता है, अगर बच्चा इस तरीके का बिहेवियर करता है तो पेरेंट्स वहाँ पर एकदम से बच्चे को डांट देते हैं, तो वो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। तो ऐसे सब सिचुएशन से बचने के लिए कोई ऐसा बिहेवियर जो लगता है कि नॉर्मल नहीं है, उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से और स्पेशल एजुकेटर से ज़रूर बात करना चाहिए। और ऑनलाइन भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई साइकोलॉजिस्ट है तो आप उससे भी बात कर सकते हैं और सजेशंस ले सकते हैं, ताकि हम अपने बच्चे को नॉर्मली अच्छे से माहौल में, क्योंकि जो अभी चल रहा है माहौल, उसमें बच्चे एक दूसरे को पुल करते हैं, अरे देखो कैसा बिहेव कर रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए बच्चे के मन में एक नेगेटिव इमोशंस को डेवलप करने से पहले हम उसके बिहेवियर में बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ पेरेंट्स ध्यान रखें इन बातों का। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि एक लोग बहुत एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर आप ये बात को ध्यान रखिए, इफ़ एनीबडी क्रिटिसाइज यू, it is I want to say it is just you take like a rain, है ना। it is just like a you should act like, कि ये जो बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट लाइक ए रेन, शुड बी, you should take it as a easy way that helps you enough to your growth without destroying your main जो सोर्सेस हैं, है ना। तो आप इस तरीके से उनको लिख सकते हैं। या फिर मैं ये भी कहूँ कि हमें इन बातों को ऐसे लेना चाहिए कि अगर ये हमें ये बात नहीं बोलता, हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करता, तो शायद हमें और परेशानी हो सकती थी। तो क्यों ना हम इसको एक मोटिवेशन की तरह लें और आगे बढ़ें और अपना खुद का केयर करें। जहाँ मुझे लगता है जिसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम इन्हांस करें। इस तरीके से हम इन बातों को ले सकते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स, you should take care of your child, you should take care of the person who is nearby you। उनको आप चीज़ें बता सकते हैं इस तरीके के बिहेवियर के लिए। मैं प्रैक्टो पर भी अवेलेबल हूँ, तो आप वहाँ पर भी बोल सकते हैं कि आप इस पर जा कर के मुझे या किसी को भी आपको लगता है कि पर्सन अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, तो आप उन्हें बता सकते हैं और बहुत जल्दी काउंसलिंग ले करके अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।